हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है। चैप्टर है पैराबोला। इसमें एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है जिसका वर्टेक्स दे रखा है और साथ ही साथ जिसका डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है। ये है उस पैराबोला की इक्वेशन। आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी पैराबोला की इक्वेशन है, इन्होंने अपने तरफ से दे रखी है, पर हमें क्या करना है, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स की मदद से पैराबोला की इक्वेशन खुद फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? तो ये मैंने पैराबोला बना लिया अपनी तरफ से, एक रफ पैराबोला। ये इसका वर्टेक्स हो गया 5,4 और ये जो लाइन है हमारे पास, इसकी इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 29 इक्वल टू 0 दे रखी है। ठीक हो गया। तो अगर हमें पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, पहले हमें उसका फोकस पता होना चाहिए, और फोकस पता करना है उससे पहले हमें ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब ये वाला पॉइंट अगर फाइंड आउट कर पाएंगे, ये तो हमें दे ही रखा है, तो ये एस भी निकाल सकते हैं हम आसानी से। तो ये जो पॉइंट फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट में x1 y1 मान लेता हूं। तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, और ये जो पॉइंट है जिसका नाम मैं P रख लेता हूं, ये फुट है इस लाइन का। तो इस P के कोऑर्डिनेट तो हमने x1 y1 मान लिए हैं, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका हमारे पास ये होगा, x1 माइनस 5 ओवर इसमें x का कोफिशिएंट इक्वल टू y1 माइनस 4, इसमें y का कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक हो गया। इक्वल टू, अब इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, पहले माइनस लिखेंगे। ध्यान रखना कैसे लिखेंगे, माइनस, पहले माइनस लिखेंगे। नीचे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर डाल देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, ये जो 5 और 4 है इसको यहाँ पर x और y की जगह पुट करके सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 माइनस 29, तो ये 19 हो गया। 19 माइनस 29 ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका, ऊपर भी 10 आ गया, नीचे भी 10, और ये 1 आ गया। एक बार इसको 1 के इक्वल रखो तो x1 की वैल्यू 8 आ रही है, इसको इसके इक्वल रखोगे तो y1 की वैल्यू 4 आ रही है, 4 नहीं 5 आ रही है। तो इस तरीके से हमें P के जो कोऑर्डिनेट है वो मिल गए 8,5। एक तरीका और है निकालने का, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही निकालो। आप सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लो, क्योंकि ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप आ जाएगा। ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन निकाल पाओगे आप। फिर इसको और इसको सॉल्व करके ये वाला पॉइंट निकाल पाओगे। एक तरीका तो आपके पास ये भी है। ठीक हो गया। तो चलिए, हमने जितना भी फाइंड कर लिया, अब आगे क्या करना है वो देखेंगे। तो हमें ये पॉइंट पता है, ये P पॉइंट पता है, इसको V मान लेते हैं। तो अब S क्या कैसे निकालेंगे, S के कोऑर्डिनेट अभी के लिए मैं A भी मान लेता हूं। तो आपको पता है ये जो वर्टेक्स है ये मिड पॉइंट है P और S का। तो 5 इक्वल हो गया आपके पास 8 प्लस A ओवर 2, तो यहां से A की वैल्यू 2 आ गई है। इसी तरीके से 4 इक्वल होगा B प्लस y1, जो कि हमने कितना निकाला है 5 ओवर 2, और B की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो फाइनली मुझे फोकस यहां पर पता चल गया है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर पाते हैं। मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया, ये लाइन यहां से और ये यहां से। ठीक हो गया। फोकस हमारे पास कितना आया है, जरा एक बार और देख लेते हैं। वो आया है 2,3। कितना आया है, 2,3। और ये जो है इसकी इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस वाई माइनस 29 इक्वल टू 0। अब आपको पता है फोकस से पैराबोला तक का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को अभी के लिए मैं xy मान लेता हूं, और यहां से ये वाला डिस्टेंस है जो है वह इक्वल होता है। तो अगर मैं यहां से यहां का डिस्टेंस निकालूं तो आएगा मॉड x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी मॉड नहीं है, स्क्वायर रूट है यहाँ पर, मॉड यहाँ लगेगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है, अब इस पॉइंट से तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। उसके लिए आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे और नीचे इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर नीचे लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो गया 1।
अब यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 29 होल स्क्वायर, नीचे रूट 10 है तो ये 10 बन जाएगा। अब हमें बस इसे ही सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं, पहले इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। यहाँ a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो पहले 3x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर, फिर 29 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई, फिर माइनस लगेगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो 2 इंटू वाई मल्टीप्लाई 29, फिर 2 इंटू 3x इंटू 29, और इन सबके नीचे क्या है, 10 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वहां चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 10, और इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x, इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस 13 इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास, इसका स्क्वायर हो गया 841, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6xy, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 58y, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 174x आएगा। ठीक है, अब अगर 10 को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 10x स्क्वायर होगा, और ये वहां अगर माइनस हो जाएगा तो खाली x स्क्वायर आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10y स्क्वायर होगा, ये जब वहां आएगा तो आपको मिल जाएगा 9y स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 40x होगा, और इसको जब वहां लेके आएंगे तो प्लस 174x हो जाएगा। इसको अच्छा ये यहाँ पर ना ये y है, ठीक है, इसको किया तो ये आ गया माइनस 60y, और यहाँ y वाला कहाँ है, ये है, ये यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 58y। फिर 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 130, और ये 841 माइनस 841 यहाँ आ जाएगा, माइनस 6xy भी यहाँ आएगा इक्वल टू 0। तो देखिए इक्वेशन क्या बन गई है, एक्स स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 40x, अच्छा ये सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 134x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस, यहाँ प्लस होगा ध्यान रखना, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 711, और लास्ट में माइनस 6y है इक्वल टू 0। अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। अब आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहा है और एक्स वाई के कोफिशिएंट को b कहा है। वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहा है और एक्स वाई के कोफिशिएंट को b कहा है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखें तो हमारे पास x के कोफिशिएंट को c, y के कोफिशिएंट को d। तो x का कोफिशिएंट देखोगे, इसको c कहा है तो ये 134 है, तो y के कोफिशिएंट को यहाँ पर d का है जो कि आपका -2 है, और लास्ट वाले को k का है जो कि -711 है। ठीक है, अब हम इन सबको जोड़ते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इन सबको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो -576 आता है हमारा आंसर। तो ऑप्शन में देखें जो डी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच करता है।